बातें, तो डेफिनेटली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हर वो माइलस्टोन आपकी जर्नी का वो यूं ही अचीव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूट्रोसूटिकल अभी शायद काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी आई वांट टू रिक्वेस्ट, देखिए दोबारा से और एक चीज के बारे में मैं आपको बता दूं, दोबारा नहीं पहली बार ही होगा। तो सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे मीटिंग के डेकोरम को मेंटेन करते हुए मेरे और अशोक जी के अलावा बाकी सारे लोग म्यूट पे हैं और इसीलिए आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बात अपनी नहीं बोल सकते, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अनम्यूट का जरिया बात करने का नहीं है, ये चैट बॉक्स के ऊपर भी आप अपनी बातों को अपनी चीजों को वहां पे स्टेट कर सकते हो, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली चैट बॉक्स पे अवेक रहती हूँ और आपकी बातों के साथ पूरी कोरिलेशन करवाने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। ओके तो सबसे पहले बातचीत आप लोगों से ही शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए ऑन द चैट बॉक्स कि ये न्यूट्रोसूटिकल का मतलब क्या है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस न्यूट्रोसूटिकल? आपको क्या लगता है ये न्यूट्रोसूटिकल है क्या? अंग्रेजी का कोई लंबा चौड़ा शब्द? Rohan sir, nutraceutical plus pharmaceutical, medicinal science plus Ayurveda, पोषण, ओके सिर्फ प्रोटीन, थाली का पूरा करना। Very nice, very nice, very nice. Amazingly, you have given us no Ayurveda. It is not a Ayurveda product. It is Ayurveda influenced product. संपूर्ण थाली, okay. Very nice, amazing. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। संपूर्ण थाली का आधार है ये न्यूट्रोसूटिकल, क्योंकि न्यूट्रोसूटिकल को हमें भाई साहित्य की प्रैक्टिस के दौरान एक चीज अच्छे से सिखा दिया है कि जब समझ में ना आए कोई बात, उसको दो तोड़ तोड़ के समझ लो, ठीक है। तो इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए न्यूट्रोसूटिकल को तोड़ेंगे तो दो शब्द निकल के आते हैं। एक है न्यूट्रिशन मतलब पोषण, दूसरा है फार्मास्यूटिकल मतलब कोई फार्माकोलॉजिकल पैकेजिंग, जैसे टैबलेट्स, लिक्विड्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, पाउडर्ड और आपके ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में आपके पास आते हैं। न्यूट्रोसूटिकल का ये पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट मतलब सही पोषक तत्वों को, मतलब शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों को आपकी थाली में परोस के थाली को संपूर्ण बनाने का जिम्मा उठाती है। संपूर्ण थाली का आधार बनती है न्यूट्रोसूटिकल, या इसको एडिशनल फूड सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये है न्यूट्रोसूटिकल, जो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये संपूर्ण थाली को पूर्ण बनाने की बात करता है, क्योंकि आयुर्वेदा से शुरू करके अभी के जमाने तक हर बार एक ही चीज को दोहराया या अपनाया गया है, जो है मूवमेंट ऑफ राइट इंग्रेडिएंट टू योर बॉडी, क्योंकि इंसानी शरीर ना है बड़ा सस्टेनेबल। देखो सदियों से जो इतने बड़े बड़े जानवर आए गए, सब चले गए, लेकिन इंसानी दुनिया लगभग सदियों से ही इस धरती पे विराजमान होके बैठा हुआ है। थोड़े थोड़े बदलाव, थोड़े थोड़े एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ वो अपनी यहाँ पे मौजूदगी को पूरा इंश्योर कर रहा है। कैसे? वेरिएशन। इंसानों के शरीर में ताकत तो बराबर है, लेकिन उसी ताकत को जाहिर करने के लिए उसे चाहिए संपूर्ण पोषण। उसी संपूर्णता को आपकी थाली में परोसने के लिए 1990 के आसपास जन्म हुआ एक नई पद्धति का या आविष्कार हुआ एक नए अनुदान का, जिसका नाम है न्यूट्रोसूटिकल। ये न्यूट्रोसूटिकल आयुर्वेदिक गुणवत्ता और मेडिकल साइंस के समावेश से बनाया हुआ है। मतलब इसको आयुर्वेदा का छोटा बेटा भी बोल सकते हो। कैसे? क्योंकि आयुर्वेदिक आइडियोलॉजी और नेचुरल पोषक तत्व, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वेरिएड टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक एस्पेक्ट में
एकत्रित करके आपके सामने आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को आपके हाथों में परोसने का काम करती है ये न्यूट्रास्यूटिकल। वर्तमान की परिस्थिति को जितना ढूंढो और टटोलो, ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स थे वार्धक्य के, मृत्यु के, मतलब जो लोग बुजुर्गों की उम्र बढ़ने की वजह से मृत्यु होती थी, उनको उनके अंतिम अवस्था में ये देखा गया था कि थोड़े थोड़े शुगर के पिगमेंट्स शरीर में ज्यादा बढ़ जाते थे, सांस लेने में दिक्कत होती थी, कफ जम जाता था। मतलब उम्र बढ़ते ही क्या होती है ना, चेस्ट में या फेफड़ों में इतना ज्यादा कफ हो जाता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसे ही करके वो उनकी जिंदगी को बिता देते थे। लेकिन आज वही छोटे छोटे सिम्टम्स, खून में शुगर को बढ़ जाना, कफ की मात्रा ऊपर हो जानी, ये एक नई नई बीमारी बन चुकी है। ये कोई सिम्टम्स नहीं है, ये आज एक नई बीमारी बन चुकी है। अंग्रेजी में बात बोलूं तो ये डायबिटीज के नाम से जानी जाती है। फेफड़ों में कफ का ज्यादा बढ़ना निमोनिया के नाम से जानी जाती है। ये धीरे धीरे करके आपकी पूरी जिंदा और पूरी स्ट्रॉन्ग, इवैल्यूएटेड और इवोल्यूशनरी मैनेज्ड बॉडी टाइप को निचोड़ने में मदद करती है और उसको और भी ज्यादा कमजोर करवा रही है। डेटा की बात करें, भारतवर्ष में 100 मिलियन से ज्यादा, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी डायबिटीज के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 4 करोड़ के आसपास लोग मोटापे से परेशान हैं। विटामिन डी की परेशानी तो यहाँ पे बैठे लगभग हमारे पास 445 लोग हैं। जितने भी लोग होंगे आप रैंडमली पूछ लो, आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे कि मैंने टेस्ट नहीं किया, नहीं तो बोलेंगे हाँ मैं भी विटामिन डी की कमी से पीड़ित हूँ। और मैं 1917 की बात कर रही हूँ, मैं खुद एक विटामिन डी की पेशेंट थी। आई वॉज लाइक, आई लव डांसिंग, तो आई वॉज लाइक परफॉर्मिंग वेरी वाइडली। लेकिन जब मैं ऑन स्टेज पे थी एक दिन, विटामिन डी की कमी की वजह से आई जस्ट क्रैश्ड देयर ऑन स्टेज, और इतनी ज्यादा तेजी से मेरे घुटनों पे चोट लगी। आई वाज थिंकिंग कि भाई मैं कभी भी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। लेकिन डॉक्टर और मेरे न्यूट्रिशनल क्लाइंट की मदद से मुझे सिर्फ इसके बारे में पता चला कि सिर्फ विटामिन डी है जो मुझे इतनी तबाही की तरफ आगे लेके जा रहा है। प्रोटीन और विटामिन डी की सही मैनेजमेंट के दौरान आई एम फुल्ली फाइन राइट नाउ। लेकिन इस कमी को आपको लोगों के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेदा सदियों से एक ही चीज को बार बार 100 बार दोहरा चुका है कि भाई संपूर्णता का खाना ही आपके सही जीवन शैली का आधार बन सकती है। अगर खाना पीना सही नहीं है, खाना पीना सही मतलब वक्त पे खा लिया, घर का खाना खा लिया, बस वही खाना पीना नहीं होती। थाली में संपूर्ण पोषण की मौजूदगी सही खाना होती है। संपूर्ण पोषण कैसे पता चलेगा? क्योंकि संपूर्ण पोषण पता चलेगा एक स्वस्थ शरीर से, एक समृद्ध शरीर से और एक तीक्ष्ण मानसिक सुचिंतन से, राइट? तो आयुर्वेदा हमेशा वही चीजों के बारे में बताता है। अगर संपूर्णता का पोषण आपकी थाली में है तो आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर चरक संहिता भी उसी चीज को दोहराते हुए एक चीज को बताती है, अगर संपूर्णता का पोषण आपकी थाली में मौजूद नहीं है तो दवाई तो कोई काम की है ही नहीं। जितना खा लो, एक नई महामारी उभर के आ रही है जिसका नाम है ड्रग रेजिस्टेंस। ओके, उसके बारे में आगे बताऊंगी। तो इसीलिए आयुर्वेदा सदियों से एक ही चीज का जिक्र करता रह रहा है, खाने में मिलावट को बंद करो, खाने में फ्रेशनेस को शामिल करो, खाने को तले हुए पके ओवर पकाओ वाले खाने को प्रयोग मत करो। और इससे बनता है आपके थाली में परोसे गए खाना एक महाऔषधि। सिर्फ आयुर्वेदा नहीं, ग्रीस के हिपोक्रेट से लेके प्रोफेट मोहम्मद तक, चाइना से लेके जापान तक, जिस भी कल्चर, जिस भी सिविलाइजेशन ने हर बार एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन शैली की जिक्र की है, उन्होंने एक चीज को अच्छे से समझा और जांचा है कि संपूर्ण पोषण एक महाऔषधि है। चलो, ये सब तो प्राचीन आइडियोलॉजी के बारे में हो गई। अभी आते हैं मॉडर्न और साइंटिफिक इवैल्यूएटेड स्टडी और वेरिफिकेशनरी डेटा के बारे में।
मॉडर्न WHO और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जैसे रिनाविंग और कंटिन्यूइंग रिसर्च आर्टिकुलेटेड बॉडीज जो एक ही चीज को दोहराती हैं कि ये संपूर्णता का पोषण जो आपकी थाली में परोस के आप खा रहे हो कहीं ना कहीं अधूरा रह रहा है। उसकी वजह से एक नए विज्ञान का आविष्कार किया गया है जिसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल। बहुत ही नया और फ्रेश विज्ञान है जो आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन के समांतरल से बना हुआ है, जहां पे क्लियरली एक चीज को दोहराया रिपीट किया जा रहा है जो है संपूर्णता का पोषण एक उपचारक, रक्षक और पूर्ण जीवन दान देने का जरिया बन सकती है। संपूर्णता की पोषण 50 साल पहले नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी भाई? किसी चीज के बारे में मुझे आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल उठा के देख लो, आज यहाँ पे वॉर, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट, वहां पे जमीनों की तबाही, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां पे एक्स्ट्रा पोल्यूशन, वहां पे लोक संख्या बढ़ने की वजह से ओवर फार्मिंग, क्या क्या बोलूं, क्या क्या गिनाऊं आप सभी को। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आप रुक ही नहीं सकते। पूरा 1.5 घंटे का ट्रेनिंग सिर्फ इसी लिस्ट के साथ में खत्म कर दूंगी। और न्यूज चैनल क्या, फोन न्यूज चैनल तक जाने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग खत्म होते ही फोन उठा लेना, सिर्फ कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लेना। इतनी तबाही आउटसाइड पे चल रही है, तो मिट्टी जिस माँ से आप खाना ले रहे हो उसके अंदर इतनी जान ही नहीं बची कि आपको संपूर्ण पोषण लाके थाली में परोस सके। Soil depletion, today's over farming are exploiting the soil devastatedly, और पोल्यूशन, प्रदूषण और ऊपर से प्रोसेसिंग डाइट्स, जो मिले वो खा के जिंदा रहने की ये जो कोशिश दुनिया भर में चल रही है, प्रोसेसिंग ऑफ डाइट्स यही से उपजाऊ हो रही है। क्योंकि देखो, लोगों की संख्या बढ़ रही है, जमीनें उतनी, तबाही उतना और भी ज्यादा मैं बोल सकती हूँ। मिट्टी की श्रृंखलता बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तबाहियों की वजह से मिट्टी के अंदर मौजूदा पोषक तत्वों की भारी हानि, भारी मतलब सिर्फ 10-20% नहीं है, 50-60% तक पोषक तत्व मिट्टी के अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। और ऊपर से इंडस्ट्रियलाइजेशन का तबाह और ये वॉर क्राइसिस आजकल के कंडीशन में पोल्यूशन को आपके थाली में पोषण से ज्यादा भरने का काम कर रही है। वही से शुरू होता है थाली में मौजूदा खाना और संपूर्णता के पोषण में भारी गैप, और इसी गैप को पूर्ण करने के लिए और संपूर्ण पोषक तत्व आपकी थाली में परोसने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल का उपचार तैयार करवाया गया है, जो सिकनेस हो, रिकवरी हो, ऊर्जा हो, फोकस हो, ब्यूटी हो, स्ट्रेंथ हो, डाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो या एजिंग की कोई भी दुविधा हो जाए, हर बार ये न्यूट्रास्यूटिकल आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स, इसको याद रखो, व्हाट इज प्रिकॉशनरी मेजर्स मतलब बीमारी एक बड़ा स्वरूप आपके शरीर में लेने से पहले या आपके शरीर से विदा लेने के बाद, इसके बारे में ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल ले लिया, अभी कोई दवाई की जरूरत नहीं है। यहीं से एक नई महामारी, आज सुबह सुबह ही उठ के मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसके बारे में बता दूं। अभी हैदराबाद इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च किया गया है जिसका नाम और एक नई महामारी के बारे में बताया गया है जो है ड्रग रेजिस्टेंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है कि इमरजेंसी के कंडीशन में आप सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल लेके हील अप हो सको। क्यों? क्योंकि देखो, अगर बाई चांस मेरा हाथ ऐसे यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे एक हड्डी है, यहाँ पे एक हड्डी है, इन दोनों हड्डी को मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे प्रेगनेंसी के वक्त में जब माँ के पेट में थी, माँ ने भरपूर खाना खाया, सही पोषण का पूरा जिम्मा उठाया ताकि अपने शरीर के अंदर मेरे शरीर का संगठन बनाया जा सके सही रूप से, सही स्वरूप से। वैसे ही जब आपके शरीर का कोई भी हिस्सा टूटता, खोखला और तबाह हो जाता है, तब उसको दोबारा से बनाने के लिए आपको भी पोषक तत्वों की भारी तादाद की जरूरत होती, जो मिलेगी
आपको एलोपैथिक ड्रग्स या मेडिकेशन से, लेकिन उसको लेने का भी एक सही गाइडेंस होता है, जिसके लिए आपको लगभग 7 से 10 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, जो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर के एडवाइस के साथ आपको कोई भी एंटीबायोटिक, पेन किलर, केमिकल बूस्टर या कोई स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट की जरूरत होती है, वो कुछ चुनिंदा वक्त के लिए दिए जाते हैं। याद रखिए, चुनिंदा वक्त। ओके, चुनिंदा वक्त मतलब 5 दिन हो सकते हैं, 1 हफ्ता हो सकता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिम्टम्स को रीड आउट करके खुद डॉक्टर बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी मेडिसिन आज हमारे शरीर में एक विलेन का कैरेक्टर बनना रही है, जो है ड्रग रेजिस्टेंस। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। छोटी छोटी कारणों में बुखार हुआ नहीं, आप एंटीबायोटिक ले जाते हो। भाई, बुखार एक छोटा सा सिम्टोमेटिकल दवाई है, 1 से 2 दिन में सिम्टोमेटिकल कंडीशन रेज है, 1 से 2 दिन में चला जाता है, वक्त देना पड़ता है। लेकिन हमारे पास तो वक्त नहीं है, हम करेंगे तुरंत ही, चलो नहीं, खत्म बात, आप मुझे आज मुझे बुखार को घटाना है तो एंटीबायोटिक दे दो। एंटीबायोटिक खुद ब खुद ले जाते हैं। अभी मैंने बोला डॉक्टर की पढ़ाई और उसके नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जो हम नहीं लेते। ओके, दूसरा, इनकम्प्लीट डोज। इनकम्प्लीट डोज क्या करवाती है, आपको लगता होगा मैंने खा लिया अभी एंटीबायोटिक, मेरा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, अभी लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। एंटीबायोटिक जब भी रिकमेंड की जाती है 4 से 5 दिन का डोज होता है। जब आप सिर्फ 1 या 2 दिन में बंद कर देते हो, अंदरूनी रूप से बड़ी बड़ी बैक्टीरियल ग्रोथ धीरे धीरे सहमी हुई रूप से आपके शरीर में मौजूद रहती है। हल्का सा आपको कहीं ना कमजोर देखा और बढ़ने लगती। इसीलिए हमें अपने शरीर को अंदर से और बाहर से प्रोएक्टिव रहने के लिए 3 चीजों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले, डॉक्टर के एडवाइस को 4 बार, 5 बार, 10 बार पूछो, लेकिन पूछना जरूरी है। दूसरा, उसके डोजेस को डिफाइंड तरीके में पढ़ना और परखना चाहिए। और चौथा, न्यूट्रास्यूटिकल जैसे एक नए विज्ञान को आपके शरीर का रोजाना पावर हीलिंग की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कि इन दवाई की जरूरत जितनी ज्यादा हो सके आपके शरीर में, उतना ही कम हो सके। और ये हमारे साथ साथ दुनिया भर के कुछ फेमस एथलीट्स, जैसे कि आप देख सकते हो विराट कोहली, सेरेना विलियम्स जैसे नामी एथलेटिक ग्रुप्स के पावरफुल प्लेयर्स भी इस सप्लीमेंट को सपोर्ट करते हैं, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल के आदि को सपोर्ट करते हैं। सेलिब्रिटीज, गवर्नमेंट बॉडीज और इंक्लूडिंग साइंटिस्ट। चलो, इन सभी की बात तो आप नकार सकते हो, लेकिन जो करेंट रिसर्च और रिनाविंग आर्टिकुलेटेड बॉडी है, जैसे कि ICMR, हार्वर्ड और WHO जैसी रिनाविंग बॉडी, जो स्वास्थ्य की नई परिभाषा के बारे में हर दिन नया तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उन लोगों के आइडियोलॉजी को इनकार तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उन लोगों की आइडियोलॉजी को भी ये न्यूट्रास्यूटिकल सपोर्ट करता है। ये कुछ करंट अचीवमेंट्स, जैसे कि स्कर्वी नामक एक बीमारी थी, जो मुंह के इस गम मसूड़ी के पूरे ऊपर ऐसे घाव, ब्लीडिंग जैसे हो जाना, मुंह पे छाले आ जाना, धीरे धीरे दिल की मांसपेशियां कमजोरी हो जाना, ये स्कर्वी नामक एक बीमारी जो पूरे मिडिल ईस्ट और पैसिफिक आइलैंड को तबाह करके रखा था, विटामिन C के एक ही सप्लीमेंट के साथ उस पूरे बीमारी को अभी पूरे दुनिया भर में स्कर्वी के पेशेंट आप गूगल कर लेना, ना के बराबर मौजूद है। पहले के जमाने में मैटरनल मोटिलिटी मतलब क्या है ना, महिलाओं के शरीर में बच्चा पैदा कर, आप क्लियरली गूगल कर लो इसको। मैटरनल मोटिलिटी जब 1950 के आसपास मैटरनल मोटिलिटी भारतवर्ष में लगभग 37% की तेजी से ग्रो कर रहा था। वर्तमान की जो गवर्नमेंट की अप्रोच है,
पूरे आंगनवाड़ी संस्था के दौरान और हमारे जो आशा कर्मी की मदद से पूरे गांव गांव में, शहरों में, पूरे कोने कोने में ये सारे आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट न्यूट्रोस्यूटिकल अप्रोच है, जिसकी वजह से आज वो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट लगभग 20% तक घट चुका है। आयोडीन की डेफिशिएंसी जो 1962 से शुरू होके अभी पूरी दुनिया भर में आयोडीन गॉइटर के प्रॉब्लम, आप कितने लोगों को देखते हो जिनका गला ऐसे फूल चुका है। अगर 1955 की बात करें, जब हमारे 1962 में एनजीपी नेशनल गॉइटर प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उस वक्त ना लगभग हर गांव और कॉलोनी और शहरों में गला ऐसे फूल जाना, गॉइटर एक परेशानी पूरा दुनिया, भारतवर्ष में एक बहुत उभरता हुआ कंडीशन दिखाया जा रहा था। उसको भी गवर्नमेंट आयोडाइज्ड सॉल्ट, आप जो आजकल लेते हो ना, हर एक नमक आयोडाइज्ड होके आएगा, ये भी एक तरह का क्या है, न्यूट्रोस्यूटिकल अप्रोच है। ओमेगा 3 प्रोटीन ना जाने कितने कितने, राइट। तो इन्हीं सभी आइडियोलॉजी और न्यूट्रोस्यूटिकल के साइंटिफिक इवैल्यूएटेड स्टडीज और अप्रोच को अपनाने के लिए अगले नए 20 साल का जो स्वास्थ्य की परिभाषा, वो हॉस्पिटल से नहीं, आपके खुद के घर से शुरू करने की, इस पहचान को अपनाने की पूरे दुनिया भर में आह्वान करने का हमने ये मोर्चा शुरू किया है, जहां पे आपके शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपके खुद के हाथों में होती है। दिस इज आवर मिशन, दिस इज योर कॉल। मतलब इसी मिशन की परिभाषा, मिशन के साथ आपके मौजूदगी को शामिल करने की हमारी ये कोशिश पूरी तरह से आरंभ हो चुकी है, जहां पे हम लोग आपको, पूरे भारतवर्ष के हर इंसान को न्यूट्रोस्यूटिकल आदी बनाने की कोशिश में लग चुके हैं, जहां पे आप लोगों को एक सिक्योर और स्ट्रेंथ और सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए न्यूट्रोस्यूटिकल को जरूरत के हिसाब से शामिल करने की ये मुहिम हमने शुरू किया है। हमारे विजनरी मिस्टर संजीव जी के अंडर, तो आप सभी को भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज कम फॉरवर्ड और जितना ज्यादा हो सके लोगों तक इस अप्रोच के बारे में आइडिया दीजिए, लोगों को बताइए और लोगों को उस हल्की फुल्की सिम्टम्स, छोटे छोटे सिम्टम्स के बारे में उनको आइडिया देने का ये मुहिम शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको 10 प्रोडक्ट्स के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी, जहाँ पे उन सारे छोटे छोटे सिम्टम्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा, जिससे आप लोगों की जरूरत के बारे में जान सको और जान के उनको उन्हीं आइडियल प्रोडक्ट्स के बारे में वाकिफ करवा सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा सवाल आप सभी को, हमारे न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए, ब्रांड नेम। वेल रूट, थैंक यू सो मच लुमिस एंड ऑल ऑफ यू, ऑफ कोर्स उन्होंने पहले बोला। चलिए, वेल रूट इज द एब्सोल्युटली हमारा ब्रांड नेम। आगे बढ़ते हैं। वेल रूट का पहला प्रोडक्ट नोनी डॉग जूस, जिसको फ्रूट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही थोड़ी ज्यादा कठिनाइयों भरी होती है और भारत की जो वाइब्रेंट, हमारी जो इंडियन पेनिनसुला है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। देखो ना, मतलब पूरी दुनिया भर में अगर कोई मुझे पूछे तो व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, आई वुड लव टू से कि इट इज इंडिया। क्यों? क्योंकि देखो ना कितना सुंदर है, तीनों तरफ समंदर, एक तरफ समंदर में गहराई बहुत, एक तरफ समंदर में पूरा ही बीच वाला माहौल, घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, पूरी तरह से हमारे इस समुद्री ठहराव को हमें बचाने के लिए बना हुआ है। छोटे छोटे पहाड़ों की श्रृंखला, ऊपर पूरे हिमालय की श्रृंखला, पूरी तरह से जो एशियन कंट्रीज की, साउथ एशियन कंट्रीज की जो ठंडी हवा का झोंका आ रहा है उसको रोकती है, और एक ठंडा माहौल और एक समंदर के से भी पहले आपको नदियों की कई सारी श्रृंखला से वाकिफ और सुंदरता से नवाजती है।
और साथ ही साथ सुंदरवन जैसी इतनी इतनी ज्यादा गहरी जंगल, सिर्फ सुंदरवन नहीं, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न क्लैन देख लो, एमपी और सेंट्रल डेकन प्लेट्यू का पूरा जंगल वाला माहौल देख लो, और एक तरफ मरुभूमि, एक तरफ प्लेट्यू, एक तरफ डेल्टा, एक तरफ फुट हिल्स, मतलब पहाड़ की निचली जो पहाड़ की निचली श्रृंखला होती है, समतल जमीन। ओके, ये पूरा और पहाड़ों का और प्लेट्यूज का एक पूरा समावेश इस पे इंडियन पेनिनसुला को एक अमेजिंगली, नदियों की बात कर लो है, जलाशय की बात कर लो है, समंदर की बात कर लो है, पहाड़ों की बात कर लो है, हिल स्टेशन की बात कर लो है, क्या नहीं है। इस सारी जमीनों पे अगर स्ट्रांगली और सक्सेसफुली ग्रो होने के चांसेस किसी फ्रूट्स के अंदर है, वो है नोनी के पौधे। नोनी, मोरिंडा, सेंट्रिफोलिया जैसे अमेजिंग प्लांट्स जो भारत की हर एक जमीनों में ग्रोथ होने के पावर को रखती हैं, चाहे वो वॉल्केनिक सॉइल हो, चाहे वो समंदर किनारे कोस्टल बेल्ट हो, या